तो आज जरा बात करते हैं हिमालय के उस रहस्य की जिसने मतलब सदियों से सबको उलझा रखा है, यति। हमारे पास एक स्रोत है, यति, हिमालय का रहस्यमय संरक्षक, और इसी से हम कुछ जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, यति की कहानियां, उसका इतिहास और फिर विज्ञान क्या कहता है, ये सब देखना दिलचस्प होगा। सही कहा, ये वाकई एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ वही तो, कहते हैं शेरपा लोक कथाओं में इसे येतेह पुकारते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका जिक्र सिर्फ हाल फिलहाल का नहीं है। नहीं नहीं, ये तो 7वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले की बात है। वो जो पूर्व बौद्ध बोन परंपराएं थी ना तिब्बत की, हाँ, बौद्ध धर्म, उनमें भी इसका जिक्र है। और दूसरी स्थानीय हिमालयी मान्यताओं में भी इसे अक्सर मानते हैं कि ये पवित्र जगहों का रखवाला है, एक तरह का संरक्षक। अच्छा, और सिक्किम के लेप्चा लोग वो भी कुछ कहते थे। हाँ, वो इसे पहाड़ी आत्मा कहते थे, मतलब एक स्पिरिचुअल एंटिटी मानते थे। लेकिन पश्चिम की दुनिया में इसकी हवा कब बनी, मतलब बाहर कब पता चला? वो असल में 19वीं सदी में ज्यादा हुआ। एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, BH हॉटसन। हाँ, हॉटसन 1830 के दशक में है ना, नेपाल में। बिल्कुल, उन्होंने ही पहली बार शेरपाओं से सुनकर इन कहानियों को ठीक से दर्ज किया। उन्होंने लिखा कि ये कोई वानर जैसा प्राणी है। और फिर मामला और उछला 1921 में, एवरेस्ट अभियान। हाँ, वो ब्रिटिश अभियान दल, उन्होंने बर्फ में कुछ बड़े अजीब से पैरों के निशान देखे। और वहीं से वो नाम आया, अबॉमिनेबल स्नोमैन। हाँ, घृणित हिममानव। वो नाम एकदम से चल पड़ा और पूरी दुनिया का ध्यान खिंच गया। तो इसके बाद फिर वैज्ञानिक लोग भी इसमें कूदे होंगे। हाँ बिल्कुल, इन्हीं शुरुआती रिपोर्टों ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। फिर जांच का दौर शुरू हुआ, जैसे 1950 के दशक में सर एडमंड हिलेरी, एवरेस्ट वाले हिलेरी। हाँ वही, उनके अभियानों में दावे हुए कि यति की खोपड़ी मिली है, कुछ हड्डियां मिली हैं। अरे हाँ, मैंने भी सुना है, उस खोपड़ी के बारे में बड़ी चर्चा हुई थी। बहुत ज्यादा। पर बाद में जब उसकी जांच हुई ना बारीकी से, तो क्या निकला? तो पता चला कि वो खोपड़ी असल में सिरों की थी, मतलब एक पहाड़ी बकरी जैसी प्रजाति। अच्छा, यति नहीं। और बाकी जो नमूने थे वो भालू के निकले। तो ये एक तरह से पहला झटका था यति को सच मानने वालों के लिए। लेकिन जांच रुकी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, चलती रही। और हाल ही में 2017 में एक बड़ा DNA अध्ययन हुआ। DNA मतलब बाल, हड्डी वगैरह से? हाँ, दुनिया भर से इकट्ठे किए गए कथित यति के नमूने, बाल, हड्डी, खाल, मल, सब। तो उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा, लगभग सभी नमूने अलग अलग किस्म के भालुओं के निकले। ज्यादातर हिमालयी भूरे भालू और एशियाई काले भालू। ओह, मतलब भालू ही थे वो? हाँ, एक आध नमूना कुत्ते का भी था शायद। अच्छा, तो मतलब वैज्ञानिक तौर पर तो पहली लगभग सुलझ गई कि ये भालू हैं। एक तरह से हाँ, सबूत तो यही इशारा करते हैं। पर यहाँ एक पर है, इन सारे वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद वो जो स्थानीय मान्यताएं हैं, वो कहानियां, वो तो कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल नहीं हुई है, वो आज भी उतनी ही मजबूती से जिंदा है। और वो बड़े पैरों के निशान, जिनके बारे में सदियों से लोग कह रहे हैं, 32 इंच तक के निशान, उनका क्या? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, कई बार क्या होता है कि भालू चलते हुए अपने पिछले पंजे अगले पंजे के निशान पर रख देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे निशान बड़ा और ज्यादा इंसान जैसा दिखने लगता है। फिर बर्फ का पिघलना, दोबारा जमना, उससे भी आकार बदल जाता है। हाँ, ये तो हो सकता है। और रोशनी का धोखा भी? हाँ बिल्कुल, रोशनी और छाया से भी भ्रम हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ पदचिन्हों की रिपोर्टें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ इन वजहों से समझाना मुश्किल लगता है। वो आज भी एक रहस्य है। तो यहीं पर विज्ञान और लोक कथा आमने सामने आ जाते हैं। सही कहा, एक तरफ सबूत है, दूसरी तरफ गहरी आस्था। तो सांस्कृतिक रूप से यति क्या है फिर? सिर्फ एक जानवर या कुछ और? सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो यति सिर्फ एक प्राणी नहीं है, वो हिमालय के उस विशाल जंगलीपन का प्रतीक है। वो आध्यात्मिक रहस्य है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। मतलब प्रकृति की ताकत का प्रतीक? हाँ, कुछ वैसा ही। स्थानीय समुदायों के लिए वो आज भी संरक्षक है, पवित्र जगहों का, पहाड़ों का, जंगलों का रखवाला। और बाहरी दुनिया के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए? हमारे लिए
शायद वो दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे दुर्गम इलाकों में छिपे किसी अनजाने रहस्य का आकर्षण है। वो जो अननोन है उसका खिंचाव। तो फिर मतलब हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये सब कहानियां सिर्फ भालुओं की गलत पहचान है, या कोई अनदेखी प्रजाति है, या जैसा स्थानीय लोग मानते हैं कोई प्राचीन संरक्षक? ये बड़ा सवाल है। और ये भी कि क्यों प्राचीन शेरपा कथाओं से लेके आज के ट्रैकर्स तक लोगों को लगातार ऐसे अनुभव होते हैं, निशान मिलते हैं। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है सोचने वाला, कि जब हमारे पास वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं, तब भी ये कहानियां और ये विश्वास इतने गहरे क्यों जमे हुए हैं? ये टकराव हमें सिर्फ यति के बारे में नहीं बताता। शायद ये हमें इंसानी समझ, विश्वास की ताकत और उस अनजाने के प्रति हमारे गहरे आकर्षण के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। सही बात है, विज्ञान सबूत ढूंढता है। हाँ, और कुछ रहस्य शायद कहानियों और आस्था में ही जिंदा रहते हैं। उन्हें शायद पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता,